नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण की। सपोज़ कीजिए कि ये एक सेब का पेड़ है। वैसे तो आम का है, सपोज़ कीजिए ये एक सेब का पेड़ है और एक व्यक्ति उस पेड़ के नीचे छांव में बैठा है। वह कुछ सोच ही रहा होता है, तभी अचानक से एक सेब उसके सर पे गिरता है और सेब गिरता है तो उसका ध्यान बढ़ जाता है। अभी वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि वह कुछ सोच रहा होता है और वह अपनी चीज़ों को भूल चुका है। तो इस सेब की गलती है या किसी और की गलती, अब इस सोच में वह पड़ जाता है। बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में कि आखिर ये सेब गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा। इसी बात को सोचा 1920 में एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की। गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी शक्ति होती है जो पृथ्वी के द्वारा लगाई जाती है। गुरुत्वाकर्षण में किसी भी वस्तु को अगर बल लगाते हुए छोड़ दिया जाए, उसमें बल लगाना बंद कर दिया जाए, तो वो हमेशा नीचे की ओर गिरती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम किसी भी वस्तु को ऊपर से स्वतंत्र रूप से छोड़ें तो वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती है। इससे आशय यह है कि पृथ्वी हर एक वस्तु पर अपना बल आरोपित करती है, यानी कि उसे अपनी ओर खींचती है, चाहे वस्तु हल्की हो या भारी हो। पृथ्वी एक समान गुरुत्वाकर्षण बल उसे अपनी ओर खींचने के लिए लगाती है। जैसे मैं आपके सामने दो ऑब्जेक्ट लेके आता हूँ। एक ये जो भारी बॉल है कॉर्क की, और ये प्लास्टिक की हल्की सी बॉल है। इन दोनों को एक साथ गिराते हैं और देखते हैं क्या होता है। जो हल्की बॉल है वो देर से गिरती है और जो भारी बॉल है वो जल्दी गिर जाती है। इससे हमें एक चीज़ समझ आती है कि जो ज़्यादा भारी वस्तु है, अर्थात जिसका द्रव्यमान अधिक है, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, और जो हल्की वस्तु है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैं एक सूखा पत्ता ले लूँ, ये बहुत हल्का है वजन में, और मैं एक भारी सी बॉल, इसे दोनों को आपस में गिराऊँ तो कौन पहले गिरेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए रिज़ल्ट आपके सामने। वापस से गिराते हैं एक बार फिर से। आपने देखा कि पत्ता बहुत धीरे धीरे गिरा और बॉल बहुत तेज़ी के साथ। तो यह था गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसे हमारे महान वैज्ञानिक न्यूटन ने दिया। हालांकि मैं वैज्ञानिक पक्ष में भी हूँ, मैं वैज्ञानिक स्टडीज़ को भी बहुत मानता हूँ, साथ ही साथ मैं भारतीय वेदों की ओर भी उनके महत्व को नकार नहीं सकता। जैसे कि हमारे प्राचीन महर्षि ऋषि कणाद हुए, जिन्होंने वैशेषिक दर्शन में, जो लगभग 6 से 2 दूसरी सदी ईसा पूर्व में लिखा गया था, यानी कि लगभग 2500 साल पहले, जिसमें गुरुत्व शब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी के पास कुछ ऐसा बल होता है जिससे वह चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने यह बताया कि अगर हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ बल लगाएं और बल लगाना छोड़ दें तो वह हमेशा छोड़ने पर नीचे की ओर गिरेगी। जैसा कि मैं इस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगा रहा हूं, अगर मैं बल लगाना छोड़ दूं तो यह हमेशा नीचे की तरफ गिरेगी। और दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया, अगर हम धनुष और बाण की सहायता से किसी तीर को चलाते हैं तो उस तीर को चलाने पे मान लेते हैं यह एक तीर है कुछ इस तरह से, और मैं धनुष की सहायता से इसे चलाता हूँ, तो उस एग्जाम्पल में ऋषि कणाद ने बताया कि यह
जो लगाया गया बल है धनुष के द्वारा, उसकी वजह से कुछ दूरी तक तो सीधा जाएगी, पर जब यह बल ख़त्म हो जाएगा तो ये तीर अपने आप नीचे गिर जाएगी। इस तरह से एक डायरेक्शन तक तो सीधी जाएगी, पर उसके बाद यह तीर नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब उसमें बल लगना बंद हो जाएगा तब यह गुरुत्वाकर्षण के द्वारा पृथ्वी की ओर खींच ली जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये नॉलेज पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो बस करना है आपको छोटा सा काम, अपने दोस्तों के साथ करना है शेयर, वीडियो करना है लाइक, ताकि हमें थोड़ा एनकरेजमेंट मिले और हम ऐसे ही वीडियो, ज्ञान से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए आगे भी लेके आते रहें। नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे।